आदेश मिला है, मनपसंद रचनाएं आप सुन रहे हैं और मनपसंद उम्मीद करता हूँ सभी के मन को भाएगी। जो मेरे दिल के करीब है वो कथा आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। आज देखिए भगवान कान्हा ने जैसे इस धरती पर जन्म लिया, कुछ दिन बीतने के बाद में भगवान भोलेनाथ के मन में ये विचार आता है क्यों ना प्रभु के बाल रूप के दर्शन किए जाए, उनके बाल रूप की महिमा देखी जाए। आज मन में कामना लेकर कैलाश पर्वत से गोकुल नगरिया की ओर अपने गाजा भाग धतूरे सभी सेवन को छोड़कर भाव विभोर होकर दौड़े चले जा रहे हैं। यही कथा आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। क्या हो तो मन दर्शन की कामना लेकर भोलेनाथ और डम डम डमरू बाज रहा शिव शंकर के मन में एक ही रटन है, एक ही आश है कि आज प्रभु के बाल रूप के दर्श कहीं से मिल जाए तो मन की कामना पूरी हो जाएगी। आज देखिए अपने इष्ट देव से मिलने के लिए भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो जाते हैं और गोकुल नगरिया की ओर कैलाश पर्वत से किस तरह दौड़े चले जा रहे हैं। क्या होता है आज बाबा भोलेनाथ अरे मन में ठानी मन में बस गई मूरत लुभानी। क्या बात है प्यारे। मन में एक ही रटन है कि प्रभु के दर्श को पाना है। कहते हैं ओ गड़ी दानी मन में ठानी मन में बस गई मूरत लुभानी। और आज बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत से और देखो चले हैं शिव शंभो 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 गोकुल नगरिया शंभो शंभो गोकुल नगरिया शंभो शंभो गोकुल नगरिया शंभो शंभो। आज बाबा भोलेनाथ देखो चले हैं शिव शंभो शंभो देखो चले हैं शिव शंभो शंभो देखो चले हैं शिव शंभो शंभो। ओ गड़ी दानी मन में ठानी मन में बस गई मूरत लोभानी। तो आज देखिए एक साधु का रूप धारण कर मैया रानी के द्वार पर पहुंच जाते हैं। बाबा भोलेनाथ और मैया से आवाज लगाते कहा मैया कहते हैं बाबा भोलेनाथ
भोलेनाथ मैया रानी से विनती करने लग जाते कि मैया आपके लाल के एक बार मुझे दरस करा दीजिए, मैं वापस लौट जाऊंगा। विनती करते हैं बाबा भोलेनाथ, कहते हैं क्या? विनती कर रहे हैं बाबा मैया से, कहते हैं क्या? हो मैया हो मैया मुखड़ा दिखा दो अपने लाल का। हो मैं तो कब से खड़ा हो मैं तो कब से खड़ा दर्शन की आज का। मैं तो कब से खड़ा दर्शन के आज का। मैं तो कब से खड़ा दर्शन के आज का। भैया देखिए बाबा भोलेनाथ का इतना विकराल रूप देखा, मैया रानी बाबा को समझाती है कि बाबा ओ रूप तुम्हारा नमन को ये भाई। हे बाबा ओ रूप तुम्हारा नमन को ये भाई, देख तुम्हें मेरा लाल डर जाए। रूप तुम्हारा ये बड़े को भाए, देख के मेरा लाल डर जाए। और कहते हैं हो बाबा कैसे मैं दिखा दो, बाबा कैसे मैं दिखा दो, बाबा कैसे मैं दिखा दो। मुखड़ा लाल का। जैसे ही बातें सुनी बाबा ने, आज देखिए मैया रानी ने मना किया तो कुछ दूरी पर जाकर बाबा भस्मी रमाकर बैठ जाते हैं और आज कान्हा से विनती करने लग जाते हैं कि हे प्रभु अब आप ही कोई लीला कोई चमत्कार दिखाए तो बात बने, वरना मैया तो दरस कराने वाली नहीं है। क्योंकि मैया ने तो ये कहकर मुझे लौटा दिया कि हे बाबा और लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ। कहा बाबा अरे देख तेरा हाल डर जाए मेरा बिटुआ। हे बाबा देख तेरा हाल डर जाए मेरा बिटुआ। अरे लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ। लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ, लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ, लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ। देख तेरा हाल डर जाए मेरा बिटुआ। देख तेरा हाल डर जाए मेरा बिछुआ, देख तेरा हाल डर जाए मेरा बिछुआ। वाह लंबे लंबे बाल कानों में बिछुआ। लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ, लंबे लंबे बाल तेरे कानों में बिछुआ। बाबा भोलेनाथ भगवान कान्हा से विनती करने लग जाते हैं कि हे कान्हा हो जल्दी कोई लीला दिखला दो। बिना दर्शन के मैं वापस लौटने वाला नहीं हूँ। हो जल्दी कोई लीला दिखला दो, मन की मेरी प्यास बुझा दो। मन की मेरी प्यास बुझा दो। और आज देखिए भगवान भोलेनाथ की पुकार भगवान कान्हा के कानों तक पहुंची। आज जोर जोर कर महलों में किलकारी देकर रोने लग जाते हैं। तो आज मैया रानी सारी सखियां परेशान हो जाती है कि आखिर लल्ला को हुआ तो हुआ क्या है। सभी चुप कराने का प्रयत्न कर रही है, देखिए क्या होता है। सारी सखियां आती है, कहती है कि हे मैया आखिर लल्ला को हुआ क्या है। वो महल में हल्ला क्यों हो रहा है। कहा मैया आखिर क्या हो गया है लल्ला को। पलने में लल्ला क्यों रो रहा है। वो सारी सारी पड़ोसन हैरान हो गई।
और आज सारे गोकुल में ये बात फैल जाती है कि लल्ला रो रहा है और रोने से बंद ही नहीं हो रहा है। ये हो सारे गोकुल में चर्चाएं आज हो गई, क्या ललन किलकारी। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। मगर आज लीला दिखा रहे हैं भगवान का, ना देखिए। ये हो ललन किलकारी जो आज ऐसी मारी कि सारी पड़ोसन हैरान हो गए। ललन किलकारी जो आज ऐसी मारी कि सारे पड़ोसन हैरान हो गए। ललन किलकारी जो आज ऐसी मारी कि सारे पड़ोसन हैरान हो गए। ओ महल में हल्ला क्यों हो रहा है, महल में हल्ला क्यों हो रहा है, महल में हल्ला क्यों हो रहा है। ओ पल्ले में लल्ला क्यों रो रहा है, बल्ले में लल्ला क्यों रो रहा है, बल्ले में लल्ला क्यों रो रहा है। ओ सारी सारी पड़ोसन हैरान हो गए। सारे पड़ोसन हैरान हो गए, सारे पड़ोसन हैरान हो गए। उसी समय एक सखी दौड़ी दौड़ी आती है, मैया रानी यशोदा को कहने लग जाती है कि मैया हमारे गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हैं, क्यों ना आज लल्ला की इनसे नजर उतारी जाए, हो सकता है कि लाला रोना बंद कर दे। तो आज देखिए बाबा को मैया के द्वार पर बुलाया जाता है और अपने लाल को ढकती ढकाती मैया लेकर आती है, बाबा को सारा हाल बताती है और बाबा कहने लग जाते हैं जब तक आप मुझे इसका चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं कैसे नजर इसकी कैसे उतारूंगा। तो आज देखिए मैया रानी डरती डराती प्रभु के चरणों को उघाड़ती है और जैसे ही बाबा ने प्रभु के चरणों को चूमा, कान्हा उसी समय रोना बंद कर देता है। मैया रानी पूरा आंचल उघाड़कर बाबा के सुपुर्द अपने लाल को कर देती है और कहती कि बाबा मेरे लाल को ऐसी सारी जगह से चूम लो ताकि इसके जिंदगी भर नजर ना लगे। आज देखिए दोनों भक्तों की आंखों ही आंखों में बात होती है। बिल्कुल अंतिम धुन क्या होता है, हर मिल गए भोले से कान्हा और क्या बात हो गई। और आज देखिए हो जादू टोने, हो जादू टोने के बहाने मुलाकात हो गए। जादू टोने के बहाने मुलाकात हो गए, जादू टोने के बहाने मुलाकात हो गए, जादू टोने के बहाने मुलाकात हो गए। और आज देखिए बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कान्हा की आंखों ही आंखों में बातें चल रही है। क्या होता है, हो और मन हर्षाए खुशियां मनाए तरस हरि के पाए, मन हर्षाए खुशियां मनाए तरस हरि के पाए, मन हर्षाए खुशियां मनाए तरस हरि के पाए। कहा प्रभु आपने मिलने का बहुत अच्छा तरीका निकाला, वरना मैया को तरस कराने वाली। बाबा की जय हो। और दोनों ही की आशा पूरी हुई, यही कथा का अंजाम। बोल बाबा बठार दो की जय। वृंदावन में हरि लाल के जय। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए भाई, तालियां ऐसे मंडल के लिए ताली बहुत जरूरी है। और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानी माननीय किशोर वर्दे जी की तरफ से की ओर से 200 रुपए आपको दिए जा रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। हमारे सम्मानी किशोर वर्दे जी नगर पालिका ये अध्यक्ष। कुछ आशीर्वाद आया है परम सम्मानित किशोर टीकू जी बिछुआ, आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद। परम सम्मानीय विश्राम जी बोसोम जनपद सदस्य लोनिया, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। दिनेश यादव जी भाजपा मंडल अध्यक्ष ओबीसी